अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर पहला प्रयास संख्या 138। रामानंद राय कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी से, जिससे कि एक ट्रांसेंडेंटल डिस्कशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर, और ऐसा लगता है कि उनका टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इस बहाने से बहुत आपस में वार्तालाप हो रही है। रूप गोस्वामी जो अदरवाइज बहुत ही हम्बल हैं और अपने इस कृति को, इसका ओनरशिप नहीं लेना चाहते हैं और उनके अंदर थोड़ी लज्जा है, तो रामानंद राय डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के ये चर्चाएं चला रहे हैं। भक्तानुमुदगादनर्गल धियां वर्गो निसर्गोज्ज्वल शीलैः पल्लवितः स बल्लभ वधुबंधो प्रबंधोऽप्सो लेभे चत्वरतां च तांडव विधे विंदाटवी गर्भभूरा मध्ये मध्विक पुण्यमंडल परिपाको अम्युन्मीलति। इस समय उपस्थित भक्तगण निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहते हैं, अतः वे बहुत ऊंचे हैं। विदग्ध मादक नामक यह ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक अलंकारों के विभूषणों के साथ चित्रण करता है। वृंदावन के भीतरी भूभाग गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम जैसे लोग जिन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनके पुण्य कर्म अब परिपक्व हो चुके हैं। ये विदग्ध माधव के प्रथम अंक का 8वां श्लोक है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वृंदावन के जो स्थली है वो भगवान की लीलाएं करने के लिए बड़ी उपयुक्त है। और हमारा जो जितनी भी तपस्याएं हैं, जितना भी हमने कुछ किया है, उसका परिपक्व फल यही है कि उन लीलाओं को सुन सकें, उनके बारे में चर्चा कर सकें। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में भी यही निकल के आया। जब चैतन्य महाप्रभु का भक्ति में सर्वाधिक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बहुमूल्य क्या है, तो अनेक उत्तरों के बाद यही निकल के आया कि राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाएं हैं, उसका श्रवण कीर्तन जो है सबसे मधुर है, सबसे उत्तम है। अभिव्यक्ता मत्तः प्रकृति लघु रूपादपि बुधा विद्यार्त्री सिद्धार्थन हरि गुणमयी व कृतिरियं पुलिंदेनाप्यग्नि किमु समिधमुन्मथ्य जनितो हिरण्यश्रेणी नाम पहरतीनान्तः कलुषताम्। हे विद्वान भक्तों, मैं स्वभाव से अज्ञान और दीन हूँ, फिर भी यद्यपि मुझसे यह विदग्ध माधव निकला है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन से भरा पड़ा है। इसलिए क्या ऐसा ग्रंथ जीवन की उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति को पूरा नहीं कर सकेगा? यद्यपि इसके काठ को निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी जला सकता है, तो भी यह अग्नि सोने को शुद्ध कर सकती है। इसी तरह यद्यपि मैं स्वभाव से अत्यंत नीच हूँ, फिर भी यह ग्रंथ स्वर्ण जैसे भक्तों के हृदय के भीतर की धूल को स्वच्छ करने में सहायता कर सकता है। तो बताना चाह रहे हैं कि ये ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, सबकी गंदगी को दूर करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है इसमें मेरा कोई रोल है, मैं तो नीच हूँ। क्योंकि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, इसलिए ये ऐसा कर पाएगा। तो ये सब चर्चा क्या हो रही है? पर प्ररोचना भाग सुन रहे हैं हम लोग, जो कि रामानंद राय ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में सुन रहे हैं। राय कहे कह देखी प्रेमोत्पत्ति कारण पूर्व राग विकार चेष्टा काम लिखन। तब रामानंद राय ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम व्यापार के कारणों के विषय में यथा पूर्व राग, प्रेम विकार, प्रेम चेष्टा, कृष्ण के लिए गोपियों के प्रेम के जागृत होने को प्रकट करने वाले पत्रों के आदान प्रदान के विषय में पूछा। क्रमे श्री रूप गोसाई सकल कहिला सुनी प्रभुर भक्त गणेर चमत्कार हैला। श्री रूप गोस्वामी ने क्रमशः रामानंद राय द्वारा पूछी गई हर बात को बताया। उनकी व्याख्या सुनकर चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। और रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के काम लिखन की विवेचना इस प्रकार की है। वे प्रलंब प्रकरण, युवक तथा युवती के मध्य पत्रों का आदान प्रदान जिसका संबंध उनकी पारस्परिक अनुवृत्ति को जागृत करने से होता है, काम लेख कहलाता है। इस संसार में पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे, फिर धीरे धीरे वो फ़ोन आए, लैंडलाइंस, जिसमें घंटों तक लटके रहते थे युवक युवती। उसके बाद व्हाट्सएप। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो कार्य है ये हमारे अंदर इस संसार से आसक्ति बढ़ा देता है। और जैसा प्रभुपाद ने बोला, जो युवक
स्त्री की ध्यान करते हुए संसार से जाता है, वो स्त्री का शरीर प्राप्त करता है। लेकिन यही इसी तरह की, तो ये हम जैसे कहते हैं कि एक रिफ्लेक्शन है एक पेड़ की। हाँ, एक पेड़ की रिफ्लेक्शन जब पानी पे पड़ती है तो सेम दिखता है, वो जंगल सा सेम नीचे पानी में भी दिखता है, लेकिन वो उसका उल्टा रूप है, राइट। वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक लगता है। अगर पानी में हलचल नहीं हो रही है तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये नीचे यही है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में जो भी है बताते हैं उसका विकृत रूप इस संसार में देखा जाता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है और वो शुद्ध है। इससे आप लक्षण लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा वहाँ पर है, लेकिन वहाँ शुद्ध रूप में है। तो वही है, राधा कृष्ण के आपसी संबंध भी कई तरीके से एक दूसरे के पास जाते थे सखियों के द्वारा। हाँ, कई बार तो वेश बदल के ही ऐसा ऐसा किया गया, भगवान खुद ही वेश बदल के चले गए। उसके अलावा तोते, कबूतर, वृंदा देवी के संदेशवाहक बहुत तरीक़ों से। अब देखते हैं कि रुक्मिणी विवाह के अंदर भी रुक्मिणी जी पत्र भेजती हैं भगवान के पास एक ब्राह्मण के हाथ से। उस पत्र में यही लिखा होता है कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ इत्यादि। दैट इज़ द रियल लव लेटर। फिर हमने सोचा कि हम भी तो कृष्ण से कम नहीं है, फिर हमने भी लव लेटर शुरू किया उसके बाद जिसके कारण से हम यहीं फंसे रह गए। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपरामुपन यत्यन्यस्य वंशी कला एष स्निग्ध घन धूर्ति मनसी मे लग्न पटे वीक्षणात् कष्टं धिक् पुरुषत्रे रतिर भून्मय मन्ये स्मृति श्रेयसी। कृष्ण के प्रति पहले के अनुराग, पूर्व राग का अनुभव करते हुए राधा रानी ने सोचा, चूंकि मैंने कृष्ण नामक व्यक्ति का नाम सुन रखा है इसलिए मेरी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी है। फिर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपनी वंशी इस तरह बजाता है और उसकी ध्वनि सुनकर मेरे हृदय में गहन उन्माद उत्पन्न होता है। यही नहीं, एक और अन्य व्यक्ति भी है जिसके प्रति मेरा मन अनुरक्त हो उठता है जब मैं उसके चित्र में उसका सुंदर बिजली जैसा तेज देखती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं एक साथ 3 व्यक्तियों पर आ सकता हूँ। इसके लिए मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। वास्तव में 3 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग तरीके से करते हैं, नाटक करते हैं। भगवान के न जाने कितने ही रूप हैं। जब बहुत साल पहले हमें पहली बार जगन्नाथ जी सुना तो धीरे धीरे समझ में जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, कृष्ण ही तो है जगन्नाथ। कितने भगवान रूप बना लेते हैं। एक कुरुक्षेत्र के अंदर हम भगवान का डिफरेंट ही रूप देखते हैं। तो इस प्रकार से वो एक ही व्यक्ति है। ये भाव उन्माद में राधा रानी कह रही है, क्योंकि रामानंद राय ने ऐसी चर्चा के बारे में बताया कि क्या क्या तुमने लिखा है, जरा इनके दोनों के प्रेम संबंध के बारे में बताइए। तो ये भी विदग्ध माधव से लिया गया। इयं सखी सु दुस्साध्य राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सापि कुत्सायां पर्यवस्यति। हे प्रिय सखी, श्रीमती राधा रानी के हृदय की इन वेदनाओं को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है। यदि इसका कोई उपचार भी किया जाए तो अपयश ही हाथ में लगेगा। हाँ, वास्तव में इन चीज़ों का उपचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यही परम विकार है। ये विकार ऐसा है जो दिव्य विकार है। जनरली विकारों का इलाज किया जाता है, संसार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। हाँ, इस संसार में जब ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम दीवाने हो गए हो, ज़रा कंसंट्रेट करो अपने कर्तव्यों पर, भक्ति पर। लेकिन वहाँ पर उस दिव्य जगत में कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, भगवान से हमारा ऐसा हो जाए तो उसका उपचार किया जाना कोई आवश्यकता नहीं है। उसका उपचार यही तो होना चाहिए। संसार में यदि कोई भक्ति में लगता है तो सब भी लोग यही कहते हैं पागल हो गया है। जैसे लोग कहते हैं मीरा के लिए, मीरा पागल हो गई है, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। और हमारे सारे गोस्वामी, हमारे सारे आचार्य जब भक्ति में लगे तो कई लोगों ने, जय पताका स्वामी महाराज के पेरेंट्स, ऐसा हमने सुना, प्रभुपाद से मिलने आए। ऐसा बहुत हुआ कि ये हमारा लड़का है, क्या कर दिया आपने इसके साथ। बहुत ऐसे केस हुए, लेकिन धीरे धीरे सबको फिर समझ में आया ये जो अटैचमेंट है, ये जो पागलपन है, ये सही पागलपन है। हम भी पागल हैं ही ऑलरेडी, संसार की अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम पागलों की तरह लगते हैं, और भगवान की भक्ति में भी ऐसा ही पागलपन पैदा होता है। तो यहाँ बता रहे हैं इसका उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको तो और बढ़ा देना चाहिए। धरिया पढ़ी छंद गुणम सुंदर मह मंदिरे तुम बससी तह तह रुंधसी बलियम
जह जह च इदा पलाहिमहि। हे अतीव सुंदर, तुम्हारे चित्र की कलात्मक सुंदरता ने मेरे मन के भीतर छाप छोड़ दी है, क्योंकि अब तुम मेरे मन के भीतर बसे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हारी छाप के कारण उद्विग्न होकर जहां भी भागना चाहती हूँ मेरे मित्र, हे मेरे मित्र, मैं पाती हूँ कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। हर जगह हाँ उनको वही दिखते हैं, अलग अलग रूपों में। ये श्लोक प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। इसका संस्कृत रूपांतरण किया गया है यहाँ पर। तो जिसका अर्थ है कि इसका अर्थ एक ही है, किंतु भाषा भिन्न है। श्लोक मधुमंगल ने कृष्ण से कहा जब उसने श्रीमती राधा रानी का पत्र उन्हें पढ़कर सुनाया। तो ये लेटर, फिर से लेटर आया बीच में। मधुमंगल इस लेटर को लाए हैं और इस लेटर में राधा रानी ये लिख रही हैं कि आपने मेरे हृदय में छाप छोड़ दी है। हाँ, ऐसा लगता है कि जहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे रोक रहे हो। अग्रैवीक्ष शिखंड खंडमचिरादुत कं कं कंपमालम्बते गुञ्जानां च विलोकनान् मुहुरसौ शास्त्रं परिक्रोक्षति नो जाने जनयन्न पूर्व नटन क्रीडा चमत्कारितां बालया किल चित्त भूमि भूमिं विशत कोयम नवीन गृह। अपने समक्ष मोर पंख को देखकर यह बाला एकाएक कांपने लगती है। जब कभी यह गुंजा की माला देखती है तो अश्रुपात करती है और उच्च स्वर से क्रंदन करती है। मैं नहीं जानती हूँ कि इस बेचारी बाला के हृदय में किस तरह का नवीन भाव प्रवेश कर गया है। इसने इसे नर्तक को की नाचने की प्रवृत्ति से ओतप्रोत कर दिया है, जिससे रंगमंच पर अद्भुत अद्वितीय नृत्य उत्पन्न होता रहता है। तो क्या इनकी बेसिकली भगवान कृष्ण की माता मही की सखी मुखुरा ने बात बात में मधुमंगल की माता मही पौर्णमासी से कहा। ये चर्चाएं ब्रजवासियों की चर्चाएं हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि राधा रानी का कैसा स्वभाव, हाव भाव, क्या उनकी कंडीशन थी, जो कि रूप गोस्वामी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण को प्रस्तुत किया, उनके सामने वो घटनाएं हुई नहीं थी, लेकिन उन्हें सारी प्रस्तुत कर दी। ऐसी शक्ति उन्हें मिली, ऐसी शक्ति रूप गोस्वामी को मिली है, जो व्रज की, गोलोक धाम, वृंदावन धाम की लीलाओं को अपने नाटक में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वास्तविक घटनाएं हैं। उसी भाव को प्रस्तुत कर पा रहे हैं यहाँ पर। अकारुण्य कृष्णो यदि मयि तवाग कथम कथमिदम मुधामा रौद्रिमरे कुरु परम मामुत्तर कृतम तमालस्य स्कंदे विनिहित भुज वल्लरीरियम यथा वृंदारण्य चिरमा विचला तिष्ठति तनु। श्रीमती राधा रानी ने अपने नित्य संगनी विशाखा से कहा, हे प्रिय सखी, यदि कृष्ण मेरे प्रति क्रूर है तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तब मुझे मरना ही होगा, किंतु बाद में तुम मेरे लिए काम करना। मेरे अंतिम संस्कार में मेरे शरीर तमाल वृक्ष पर उसी तरह रखना जिस तरह मेरी भुजाएं लताओं के समान तमाल वृक्ष का आलिंगन करती रहें, जिससे मैं अविचल भाव से वृंदावन में सदा सदा के लिए रह सकूं। ये मेरी अंतिम विनती है। तो ये भगवान अक्सर जैसे बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सुनते नहीं है, या इस तरह की विप्रलंब दोनों में दूरी है। तो ये कह रही है कि तुम मत सोचो कि कृष्ण क्रूर है, वो तो ऐसे ही हैं, लेकिन तुम रो मत। एक काम करो कि तमाल वृक्ष से मुझे लिपटा देना मेरी मृत्यु के बाद, क्योंकि तमाल वृक्ष को हम क्या समझते हैं, कृष्ण मानते हैं, जिससे मैं हमेशा इसी तरह रह सकूं। यह मेरी विधि अंतिम इच्छा है। राय कहे कह देखी भावेर स्वभाव रूप कहे एछे हया कृष्ण विषयक भाव। रावण ने फिर से पूछा, अच्छा ये बताइए कि भावात्मक प्रेम के क्या लक्षण है। रूप गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण विषयक भावात्मक प्रेम का यह स्वभाव है। अब फिर से क्या स्वभाव है, ये सब नाटक से आया। पीड़ा भिनर्व कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनौ निस्यंदेन मुदा सुधा सुधा मधुरिमांकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परोजागति यस्यांतरे ज्ञायन्ते सुतमस्य विक्र मधुरास्तेनैव विक्रांतया। हे सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रेम से सारे कटु तथा मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे।
बड़े डिफरेंट डिफरेंट से। कटु, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रेम के आनंद के लिए जैसे खाने में बीच बीच में डिफरेंट टेस्ट, सारा मीठा होता है तो खाया नहीं जाता, मीठे के साथ थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा। उसी तरह से रस, अलग अलग रस हैं, 12 प्रमुख रस हैं, प्रभुता ने उनके कितने और चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये जो हैं अलग अलग तरह से कटु मधुर सब उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन तथा ताजे विष को परास्त कर देते हैं। सर्प के विष से आदमी क्या नशा करेगा जितना कि इस प्रेम से होगा। फिर भी इसके साथ ही दिव्य आनंद भी होता है, जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभावों को तथा अपने सिर पर अमृत डालने के प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव होता है, एक साथ विषैला तथा अमृतमय। क्योंकि एक साथ इसमें बिना कृष्ण के रहा भी नहीं जाता, और फिर कृष्ण से मिलने का आनंद भी आता है। राय कहे कह सहज प्रेमेर लक्षण, रूप गोसाई कहे साहजिक प्रेम धर्म। रामन दाय ने आगे पूछा, भगवत प्रेम के उदय होने के स्वाभाविक लक्षण क्या है? रूप गोस्वामी ने बोला, ये स्वाभाविक लक्षण है इस प्रकार। त्रोत्रं यत्र तटस्थतां प्रकटयच्चितस्तद्धत्ते व्यथां, निन्दापि प्रमदं प्रयच्छति परिहास श्रियं बिभ्रति, दोषेण क्षयतां गुणेन गुरतां किनाप्य ना तन्वति, प्रेमणः स्वरासिकस्य कस्यचिदयं विक्रीडति प्रक्रिया। जब कोई अपनी प्रिया से अपनी प्रशंसा सुनता है तो वह बाहर से उदासीन बना रहता है, लेकिन अंदर से अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। जब अपनी प्रिया को अपने ऊपर दोषारोपण करते हुए सुनता है तो वह उन्हें परिहास मानता है और आनंद लेता है। जब वह अपनी प्रेमिका में दोष देखता है तो इससे उसका प्रेम घटता नहीं है, नहीं प्रेमिका के सद्गुण उसके सहज स्नेह को बढ़ा पाते हैं। इस तरह स्वाभाविक प्रेम सभी परिस्थितियों में चलता रहता है। इस तरह स्वाभाविक भगवत प्रेम हृदय के भीतर कार्य करता है। ये स्वाभाविक प्रेम ओरिजिनल जेन्युइन, बनावटी नहीं है इसमें। तो इसलिए ये किसी की ये कम नहीं होता, कभी हर अवस्था में बना ही रहता है। जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि संसारिक प्रेम में क्या है, जब तक आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, आप उसके अच्छा कर रहे हो तो अच्छा लगता है। अगले ही दिन वो आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। किसी दिन हमारा दोस्त है, अगले दिन दुश्मन हो जाता है। इस प्रकार से जैसे संसार में लोग भगवान की बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ उनके जीवन में कुछ घटना घटती हैं तो वो भगवान को दोष आरोपण करने लगते हैं और छोड़ देते हैं जपा इत्यादि। तो ये जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे प्रशंसा में भी वैसे ही बना रहता है, बल्कि प्रशंसा में पीड़ा होती है। और जब उसका परिहास होता है तो वो ये बोलते हैं कि जैसे राधा रानी कृष्ण का है ना, आप सुना भंवर गीत में कैसे बोलती हैं, ये कैसा व्यक्ति है ये, तुम उसी के दूत हो ना, हम यहाँ जलाने आए हो, ये करने आए हो। बहुत बोलती हैं भगवान के बारे में कि क्या कहें उसके बारे में, बहुत कुछ बोलती हैं वो। और उसके बाद बोलते 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 अचानक से फिर बोलती हैं क्या कि मैं लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकती। तो इस प्रकार से जब दोषारोपण भी है तो प्रेमी यही मानता है कि ये एक प्रकार को उसमें भी आनंद लेता है। तो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, किसी भी अवस्था में जो स्वाभाविक प्रेम है वो कम नहीं होता है, कंडीशनल नहीं होता है। श्रुत्वा निष्ठुरतां ममेन्दु वदना प्रेमांकुरं भिन्दति, स्वान्ते शांति धुरां विधाय विदुरे प्रायः पराश्चिष्यति, किं वा पामर काम कार्मुक परित्रस्ता विमोक्षत सून, हामौग्धयात् फलिनी मनोरथ लता मृद्वी मयोन्मूलिता। मेरी क्रूरता सुनकर चंद्रमुखी राधा रानी अपनी दुखी हृदय में किसी न किसी तरह का धैर्य धारण कर सकती है, किंतु जब वह मेरे विरुद्ध हो सकती है अथवा उग्र कामदेव के धनुष द्वारा उत्पन्न वासनामयी इच्छाओं से भयभीत होकर वह अपना जीवन भी त्याग सकती है, हाय मैंने उसकी इच्छा रूपी कोमल लता को जिसमें फल आने ही वाले थे मूर्खतापूर्वक उखाड़ दिया है। श्रीमती राधा रानी के प्रति अत्यंत क्रूर होने के कारण कृष्ण इस तरह पश्चाताप कर रहे हैं। इस जैसा रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया विदग्ध माधव में। और ये सारे भाव हमारे सारे आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब चर्चा चल रही है इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ ये सब एक तरह से रियल भाव हैं, एक तरह की रियल घटनाएं हैं। तो कृष्ण अब यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं कि मेरी थोड़ी क्रूरता हो गई मेरे से। आप सुनते ही हैं कितनी सारी लीलाएं
भगवान करते हैं, कभी कभी किसी और सखी के साथ बैठे हैं और राधा रानी चिढ़ के उनके पास आ रही हैं। आपने सुना था विरजा विरजा के साथ भगवान बैठे थे और जब राधा रानी आई तो तुरंत नदी बन गई, यहाँ भगवान जंगल में छुप गए। इस तरह की कई लीलाएं होती हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं हाय मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्रूरता कर दी। यस्योत संग सुखाशया शिथिलता गुरवी गुरभ्यस्त्रपा प्राणेभ्यो अपि सुहृतमा सखी तथा यूयम परिक्लेशिता धर्मः सोऽपि महान् मया न गणितः साध्वीभिरध्यासितौ दिग्धैर्यं तदुपेक्षितापि यदहं जीवामि पपीयसी। हे सखी, उनकी संगति तथा आलिंगन के सुख की इच्छा से मैंने अपने गुरुजनों तक की अपेक्षा की उपेक्षा करी और उनके समक्ष अपनी लज्जा तथा गंभीरता को शिथिल कर दिया। इसके अतिरिक्त यद्यपि तुम मेरी सर्वोत्तम सखी हो और मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हो, किंतु मैंने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया। निसंदेह मैंने अपने पतिव्रता व्रत को भी ताक पर रख दिया, जिसका सर्वोच्च भद्र महिलाएं पालन करती हैं। हाय, यद्यपि वह इस समय मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं इतनी पापिन हूँ कि अभी भी जीवित हूँ। इसलिए मुझे अपने तथाकथित धैर्य को दिखाना चाहिए। कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक ही श्लोक में भाव हैं। एक तरफ तो अपनी सखी के प्रति थोड़ा सा कि मैंने तुम्हें कई बार कृष्ण के लिए इग्नोर किया, तो मैं कैसी हूँ, और इसी कृष्ण के चक्कर में मैंने अपने गुरुजनों की उपेक्षा कर दी, बड़ों की उपेक्षा कर दी, यहाँ तक कि अपने पति की उपेक्षा कर दी। लेकिन अंत में भी क्या करी कि मैं फिर भी पापी हूँ, क्योंकि मैं जीवित क्यों हूँ यदि वो मेरे पास नहीं है तो। हाँ, तो बहुत सारे विचारों का भावों का मिश्रण हो रहा है एक साथ। तो अगेन ये सारी चर्चाएं शुद्ध अवस्था में हैं। जो भक्त इसको सुनते हैं उससे उनके अंदर काम इच्छाएं पैदा नहीं होती हैं। यदि होती हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए सुनना, क्योंकि वास्तविकता में ये दिव्य काम है जैसा हम सुनते हैं। इस संसार में इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, वो भयंकर पाप हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण भोक्ता केवल कृष्ण है, हम भोक्ता नहीं है। संसार में तो हम भोक्ता बन जाते हैं ना फिर अगर इसको रेप्लिकेट करते हैं तो, जबकि हम भोक्ता नहीं है। तो सोचना चाहिए कि ये दिव्य प्रेम की बातें हैं और हम भी इन बातों में, इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं यदि हम भगवान के धाम में होंगे। हम कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे इस सारी चीज़ों में, लेकिन हम यहाँ पड़े हैं खुद ही उसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में, जिसमें हम बार बार फेल हो रहे हैं बुरी तरीके से। गृहांत खेलन्तयो निज सहज बालस्य बलनाद अभद्रम भद्रम वा किमपि ही न जानीमहि मनाक वयं नेतुं युक्ता कथमशरणां कामपि दशां कथम वा न्याय्य ते प्रथितु मुदासीन पदवी। मैं अपने घर में क्रीड़ाओं में व्यस्त थी और बचपन की अबोधता के कारण अच्छा बुरा नहीं जानती थी। इसलिए क्या आपके लिए यह उचित है कि आपने पहले हमें अपनी ओर इस तरह आकृष्ट किया और फिर हमारी उपेक्षा कर दी? अब आप हमसे उदासीन हो गए हैं, क्या आप सोचते हैं कि उचित है? कृष्ण को कह रही हैं कि जब आपने मुझे अट्रैक्ट किया तो मैं जानती नहीं थी कुछ ना, छोटे थे हम लोग, आपने हमें पहले अट्रैक्ट किया और अब हम इग्नोर कर रहे हैं। जैसे रास नृत्य में गोपियां रात्रि में आती हैं किसी तरह से अपने घर में और कृष्ण कहते हैं क्यों आई हो, चलो वापस वापस जाओ, क्या करने आई हो यहाँ पर। उसी तरह से तो पहले तो हमें आकृष्ट किया, अब हमें इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये उचित है? इस तरह से अंतः क्लेश कलिंकिता किल वयम यामोद्य याम पुरी नायम वंचन संचय प्राणीनम हास तथाप्युच्यति अस्मिन् संपुटिते गभीर कपटेराभिरपल्लवीटे हा मेधाविनी राधिके तव कथम प्रेमा गरियान भूत। हमारे हृदय दुखमय परिस्थितियों से इतने दूषित हैं कि हम निश्चित रूप से यमराज के लोक में जा रही हैं, फिर भी कृष्ण अपनी सुंदर प्रेममयी मुस्कान नहीं त्यागते, जो ठगी की चालों से पूर्ण है। हे श्रीमती राधा रानी, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, तुमने किस तरह पड़ोस के ग्वालों के धोखेबाज लंपट के प्रति इतना अधिक प्रेम विकसित कर लिया। लंपट है, उनकी हंसी में क्या है? ठगी है। वो हंस रहे हैं तो समझ लीजिए ठग रहे हैं। क्या है वो? चोरा, गगन चोरों में अग्रणी है वो। तो वो जो है हंस रहे हैं और हमें ठग रहे हैं, लेकिन तुमने कैसे ऐसे लंपट के प्रति प्रेम विकसित कर लिया? हित्वा दूरे पथिधव तरोरंतिकम धर्म सेतोर भंगोद्रगा गुरु शिखरिणम रन्हसा लंघयन्ति लेभे कृष्णार्णव नवरधा राधिका वाहिनी त्वाम वाग्वीची भी किमिव विमुखी भाव मस्यास्तर नोषि।
हे कृष्ण तुम समुद्र के तुल्य हो। श्रीमती राधा रानी रूपी नदी काफी दूर है, अपने पति रूपी वृक्ष को पीछे छोड़ती, सामाजिक बंधन के पुल को तोड़ती और वरिष्ठ जनों रूपी शिखरों को बलपूर्वक पार करती हुई तुम तक पहुंची है। ये विदग्ध माधव कैसे सोच सोच के। तो राधा रानी क्या है, वो नदी है, कृष्ण क्या है, समुद्र है, लेकिन नदी के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके पास से नदी गुजरती है, पेड़ों में से गुजरती है। तो पेड़ों को बोला अपने पति हैं उनके, उनको छोड़ दिया। बीच में कई सारे पुल आते हैं, वो सामाजिक बंधन है। उसके बाद क्या है, बड़े वरिष्ठ लोग हैं जो शिखर हैं, लेकिन उनको टेढ़ा मेढ़ा होके इधर उधर से घूमती 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 तुम तक पहुंची है। तुम्हारे प्रेम की नई उमंगों के कारण यहाँ आकर उस नदी ने अब तुम्हारी शरण ली है, प्राप्त की है, किंतु तुम हो कि उसे प्रतिकूल शब्दों की लहरों से वापस करने का प्रयास कर रहे हो। यह कैसा है कि तुम ऐसा विमुख मनोभाव फैला रहे हो। ये कृष्ण से श्रीमती पौर्णमासी ने कहा विदग्ध माधव में। राय कहे वृंदावन मुरली निस्वन, कृष्ण राधिकार कैछे करी आच वर्णन। राय श्रीमंत राधा ने आगे पूछा, तुमने वृंदावन दिव्य वंशी की ध्वनि और कृष्ण एवं राधिका के संबंध का वर्णन किस तरह से किया है? पूरा ग्रंथ ही उनसे बुलवा दिया। कह तुम्हार कवित्व सुनी हय चमत्कार, क्रमे रूप गोसाई कहे करी नमस्कार। कृपया मुझे सब बदलाव, क्योंकि तुम्हारी कवित्व शक्ति अद्भुत है। रूप गोस्वामी रामानंद राय को नमस्कार करके उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने लगते हैं। सुगंधौ माकंद प्रकर मकरंदस्य मधुरै, विनुस्यन्दे वधी वंदीकृत मधुप वृंद विंदम मुहूर्दम, कृतांदोलम मंदोन्नति भिरनिलैश्चंदन गिरैर, ममानंदम विंदा विपिन मतुलम तुंदी लयति। नव विकसित आम्र की मंजरियों से रिश्ती हुई मीठी सुगंधित मधु पुनः पुनः भौरों के समूह को आकृष्ट करती है, और यह वन चंदन वृक्षों से पूर्ण मलय पर्वत से आने वाली मंद गतिमान वायु से कंपित हो रहा है। इस तरह वृंदावन विपिन मेरे दिव्य आनंद को वर्धित कर रहा है। तो वहाँ का माहौल बताया जा रहा है, कैसा वहाँ पर माहौल है। यानी कि हवा के अंदर क्या है, हवा के अंदर किसी फैक्ट्री की बदबू नहीं है। हवा के अंदर क्या है, चंदन वृक्षों की खुशबू हवा में है। उसके लिए हमें रूम फ्रेशनर नहीं डालना पड़ रहा है। चंदन वृक्षों की पूरी हवा में यही है। वहाँ पे भौनों की गुंजार है, रस टपक रहा है, इस तरह का वहाँ पर जगह है। वृंदावनम दिव्य लता परितम, लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाजा, पुष्पाणि च स्फीत मधुवृतानि, मधुवृताश्च श्रुतिहारी गीता। हे प्रिय मित्र, देखो तो यह वृंदावन का जंगल किस तरह दिव्य लताओं और वृक्षों से परिपूर्ण है। लताओं के सिरों पर फूल लदे हैं और उन्मत्त भौरे उन चारों ओर गुनगान कर रहे हैं। ऐसे गुनगुनाते गीत कान को अच्छे लगते हैं और वैदिक स्त्रोतों का भी मात कर जाते हैं। जैसे हम आलाप लगाते हैं, वैसे भंवरा भी आलाप लगाता है। अलग अलग तरह के सब आलाप लगा रहे हैं वहाँ पर। तो उन आलापों का जो मिश्रण हो रहा है तो एक अद्भुत संगीत बन जा रहा है, बिना कुछ बजाए हुए नेचुरल म्यूजिक बज रहा है वहाँ पर। इस तरह से चिड़ियाएँ बोल रही हैं। अभी भी जंगल में आज भी जाएंगे तो ऐसा महसूस हो सकता है। वो तो साक्षात वृंदावन है। क्वचिन्मिंग गीतम क्वचिद नील भंगी शिशिरता, क्वचित वल्ली लास्यम क्वचिद मल्लि परिमल, क्वचिद्वारा शाली करक फल फाली रस भरो, ऋषिकाणाम वृंदम प्रमदयति वृंदावनमिदम। हे प्रिय मित्र, यह वृंदावन का वन हमारी इंद्रियों को विविध रूपों से बड़ा आनंद प्रदान करता है। कहीं भौरों के झुंडे गा रहे हैं तो कहीं मंद वायु सारे वातावरण को शीतल कर रही है, कहीं लताएं और वृक्ष की टहनियां नाच रही हैं, मल्लिका पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं और अनार के फल निरंतर प्रचुर रस की धार बहा रहे हैं। ऐसी जगह है, पॉसिबल है, ये इसमें ग्रंथों में लिखी गई है। हाँ, लेकिन ऐसी जगह में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम लोग पैसे दे के जाना चाहते हैं। कई कई ऐसे गार्डन्स हैं, ऐसे जलाशय हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हम वहाँ जाते हैं, लेकिन पहली बात तो हमेशा नहीं रह पाते। पैकेज है, पैकेज कॉटेज में इतने दिन ही रह पाएंगे, फिर वापस आना पड़ता है उसी जगह पर कमाने के लिए। फिर वहाँ 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा पाते हैं, फिर इस संसार में यहीं पर आते हैं। तो हम परमानेंटली ऐसी जगह में जा सकते हैं और उससे बहुत ही मधुर, जैसा कि यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ऐसा वर्णन
हाँ, अद्भुत है। और हमारे अंदर इच्छा जगनी चाहिए, जैसे हमारे अंदर इच्छा जगती है अमेरिका के बारे में सुनते हैं तो वहाँ जाने की। तो ये ग्रंथों में इनका वर्णन है ताकि और अट्रैक्शन पैदा हो। परामृष्टांगुष्ठ त्रयमसित रत्नैरुभयतो वहन्ति संकीर्णो मणिभिरुणैस्त तत्परिसरो तयोर्मध्ये हीरोज्ज्वल विमल जाम्बुनदमयी करे कल्याण्यं वहरती हरे खेली मुरली। कृष्ण की लीला वंशी 3 अंगुल लंबी है। तो एक्चुअली बांसुरी के अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका साइज क्या है। तो यहाँ ये वंशी है जो 3 अंगुली है। तो एक इतनी बड़ी देखोगे आप तो वो कोई मुरली, किसी को मुरली कहते हैं, किसी को बहुत सारे नाम उसके अकॉर्डिंगली होती हैं उसके साइज के हिसाब से। तो बता रहे हैं ये वंशी 3 अंगुल लंबी है और ये इंद्र नील रत्नों से जड़ित है। वंशी के छोरों पर अरुण रत्न पन्ना लगा हुआ है जो सुंदर ढंग से चमचमा रहे हैं। दोनों छोरों के बीच वंशी सोने के पत्थर से मड़ी है तथा हीरों से दमक रही है। यह शुभ वंशी कृष्ण को सुहावनी लगती है तथा उनके हाथ में दिव्य आभा से दमक रही है। अब जगह के बारे में बताने के बाद बता रहे हैं भगवान की वंशी के बारे में। क्योंकि भगवान की वंशी, ऐसा कहते हैं कि गोपियां भी कहती हैं कि कितनी लकी है ये वंशी, भगवान के होठों में हमेशा रहती है और हमें भगवान धिक्कार देते हैं, भगा देते हैं और इस वंशी को हमेशा अपने मुंह से लगाए रखते हैं। हाँ, इसका पिता कितना खुश होगा। कौन है पिता? हाँ, पिता और माता कौन? इनके माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे वंशी के। कौन है माता पिता? वो बांस के पेड़ को बोल रही हैं और उस नदी को बोल रही हैं जिस किनारे पे वो लगता है। हाँ, तो बोलते कितना उनका हाँ सौभाग्य है। तो ऐसी वंशी के बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या भगवान को कितनी प्रिय है वो। और आप जानते हैं कि भगवान की एक विशेष गुण है जो विष्णु में भी नहीं है, वो है कि भगवान वंशी बजाते हैं। बजाते तो बहुत भी हैं, संसार में बहुत सारे वंशी वादक हैं लेकिन ऐसी वंशी आज तक कोई नहीं बजा पाया जैसा कि शास्त्र में हम सुनते हैं। तो उसके बारे में अब चर्चा चल रही है जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।